भगवान चल पड़े। कहां चल पड़े? सन्यास लेने के लिए। तब विरह से आतुर होकर के पुत्रेति पुत्रेति पुत्र पुत्र कहकर तन्मय व्यास जी महाराज होकर जब दौड़े तो वृक्ष, वहां जो वृक्ष थे, उन्होंने कहा, वाह व्यास जी, आपका जवान बेटा गया, हमारे भी बच्चे, हमारे भी फल लोग उठाकर ले जाते, हम तो तुम्हारी तरह मोह नहीं करते, और देखो आपका बच्चा गया तो आप रोने लगे। कुछ देवांगनाएं वहां निर्वस्त्र होकर स्नान कर रही थी। सुखदेव जी गए तो उन्होंने वस्त्र धारण नहीं किए, पर व्यास जी गए तो उन्होंने वस्त्र धारण कर लिए। व्यास जी ने कहा, देवियों, तुम्हें हमारे पुत्र को देखकर लज्जा नहीं आई? हमें देखकर लज्जित होती हो? कन्याओं ने कहा, महाराज, आपके पुत्र को तो ज्ञान ही नहीं है कि स्त्री कौन है और पुरुष कौन है। मतलब स्त्री और पुरुष के भेद से ऊपर उठ चुके थे श्री सुखदेव भगवान। ऐसे सुखदेव ब्रह्मा जी की सृष्टि में सुखदेव भगवान ऐसे हैं जिन्होंने काम और क्रोध को वश में कर लिया, अर्थात जीत लिया। ऐसे सुखदेव भगवान को नमस्कार करते हैं। सुखदेव भगवान मां के पेट में 12 वर्ष रहे। शिव जी ने अमर कथा सुनाई माता पार्वती को, उन्होंने सुना पर सो गई। पूरी कथा भगवान सुखदेव जी ने सुनी और वही फिर व्यास जी की पत्नी के गर्भ में मुख के द्वार से चले गए और 12 वर्ष बाद व्यास जी की पत्नी के गर्भ से आए और जन्म लेते ही सन्यासी हो गए। संसार में उलझे नहीं। देखो, संसार में उलझना अच्छा नहीं है। अच्छा, रहो कैसे? उलझ के ना रहो, सुलझ के रहो। शादी विवाह करना बुरा नहीं है, पर विवाह उलझने के लिए नहीं होता, सुलझने के लिए होता है। हाँ या ना? हमें उलझना नहीं चाहिए। जैसे लोग उलझ जाते हैं, काम क्रोध लोभ मोह। काम करना बुरा नहीं है, पत्नी के संग रहो। देखो, सब चीजें ईश्वर ने जो अच्छा बताओ, क्रोध अच्छा है कि बुरा है? हा? काम अच्छा है कि बुरा है? क्रोध अच्छा है कि बुरा है? लोभ अच्छा है कि बुरा है? जोर से, जोर से भैया, बुरा है। अच्छा ये बताओ, आप लोग कितनी आसानी से ना चीजों को बुरा कह देते हैं, जरा विचार नहीं करते आप लोग। यदि बुरा होता तो ईश्वर बनाते ही क्यों? इस संसार में एक बुरी चीज बताओ जो ईश्वर ने बनाई हो और वो बुरी हो, नाम बता दो उसका। क्या बुरा है? अब तुमसे देखो, उपयोग करना ना आए तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्या बुरा है बताओ भाई। आपको देखो, आपके घर में मिर्ची भी है और मिश्री भी है। आपके घर में मिश्री भी तो होती है, शक्कर भी होती है और मिर्ची भी होती है। अब खीर आपने बनाई और खीर में आपने मिर्ची डाल दी, तो इसमें दोष किसका है? भाई, खीर के लिए ही ईश्वर ने मिश्री बनाई है, गन्ने को मीठा बनाया है। अब आप खीर में आप मिश्री की जगह उसमें मिर्ची डाल देंगे तो उसमें दोष किसका है? उसी तरह ईश्वर ने बनाया जो है वो सब सही बनाया। अब आपसे उपयोग करना नहीं आए, इसमें ईश्वर का क्या दोष है? जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे आपने बोला क्रोध बुरा, लोभ बुरा, अभिमान, कोई चीज बुरी नहीं है। इसका उपयोग कैसे करना चाहिए वो समझो। पहले हम शुरू करते हैं काम। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। ये सब नरक के दरवाजे हैं, लेकिन कैसे बनेंगे नरक के दरवाजे? और ये चारों स्वर्ग के दरवाजे भी हो सकते हैं। अब ये कैसे स्वर्ग के दरवाजे बनेंगे और कैसे नरक के, इस पर थोड़ा विचार करना चाहिए आप लोगों को। लेकिन आप विचार करते नहीं है। सब बुरा है, बुरा है, बुरा है, बुरा है। काहे बुरा भैया? काम, काम मतलब काम कई प्रकार का काम होता है। जो आप लोग घर में बिजनेस व्यापार करते हैं वो भी एक काम है, और जिससे संतान की उत्पत्ति होती है उसे भी काम ही कहते हैं, जिसे वासना भी कहते हैं, विषय भोग भी कहते हैं। तो काम, यदि काम बुरा है तो बताओ, इसी काम के कारण तो ध्रुव और प्रहलाद पैदा हुए। काम ना होता तो ध्रुव और प्रहलाद कैसे पैदा होते? काम ना होता तो विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस कैसे पैदा होते? काम ना होता तो आप लोग पैदा कैसे हो जाते? काम से ही तो आप पैदा हुए हो ना, आपकी उत्पत्ति काम से ही तो हुई।
तो जिस काम से आपकी उत्पत्ति हुई वो काम बुरा कैसे है? वो काम बुरा नहीं है। यदि पति और पत्नी अपने पति पत्नी दोनों संयम में रहकर यदि काम का प्रयोग करें तो उस काम के बल से घर में राम का जन्म हो सकता है। और यदि तुम अपनी पत्नी को छोड़कर पराई औरत की तरफ भागो, अपने पुरुष को छोड़कर पराई पुरुष और पराई स्त्री की तरफ भागो, जैसे रावण की पत्नी होते हुए भी, मंदोदरी होते हुए भी सीता की तरफ भागा, सर्वनाश हुआ कि नहीं? यदि रावण सीता की तरफ ना भागता तो क्या रावण का सर्वनाश होता? काम बुरा नहीं है साहब, बोलो। काम नहीं होता तो सृष्टि का सृजन कैसे होता? उत्पत्ति कैसे होती? कैसे बच्चे पैदा होंगे फिर? तो काम सही है, पर अपनी पत्नी और अपने पति में स्थित रहकर। यदि तुम पति और पत्नी से भटके तो काम बुरा है। बोलो हाँ। किस किस को बात समझ में आ गई? क्या समझ में आया? अपनी पत्नी के रहते हुए या पत्नी चली गई है तो भी फिर जाने के बाद भी आप किसी और अन्य स्त्री में मन ना लगाएं, केवल अपनी पत्नी और अपने पति के साथ स्थित रहें तो आपका काम सही है। बोलो हाँ। भगवान राम भी तो गृहस्थ में थे। भगवान राम के भी तो 2 पुत्र हुए, लव और फिर। तो राम का काम क्या गलत था? बोलो नहीं, रावण का काम गलत था, क्योंकि रावण अपनी पत्नी को छोड़कर अन्य स्त्री में उसने काम का दर्शन किया। तो काम यहां गलत है मेरी मां। समझ में आ रही है ना बात? अब चलते हैं क्रोध की तरफ। क्रोध सही है कि गलत है? आप लोग तो बस जल्दी में वो हाँ गलत है महाराज जी, गलत है, क्रोध नहीं होना चाहिए ना। क्रोध होना चाहिए। क्रोध कहां होना चाहिए? जब रावण सीता मां को लेकर जा रहा था तो जटायु जी ने क्रोध किया, ए रावण रे दुष्ट ठाण के न होई, खड़ा हो जा, ए रावण खड़ा हो। जटायु जी ने सीता मां की रक्षा के लिए क्रोध किया। बोलो हाँ। और भीष्म पितामह चुपचाप खड़े थे, बैठे थे, और द्रौपदी की साड़ी उतर रही थी। क्या पितामह को गुस्सा नहीं करना चाहिए दुशासन पर? उत्तर दो। क्या पितामह को क्रोध नहीं करना चाहिए? जोर से करना चाहिए। क्या पितामह ने क्रोध किया? पितामह ने क्रोध नहीं किया, इसलिए बाणों की सैया मिली, और जटायु जी ने क्रोध किया, इसलिए उन्हें राम का दर्शन हुआ। इसलिए क्रोध अच्छा है यदि अच्छी जगह किया जाए तो। क्यों जी? और आप लोग तो सब बुरा है बुरा है, आप ही बस अच्छे हो। इसको कहावत कहते हैं, बिच्छू का मंत्र ना जाने और सांप के बिल में हाथ डाले। तो काम क्रोध मद। मद मीन्स एटीट्यूड, अभिमान, घमंड। अहंकार अच्छा है कि बुरा है? बोलो। ब्रह्मा जी ने जब 10 प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की, उसमें एक सृष्टि अहंकार की भी है। ये अहंकार हमने तुमने थोड़ी बनाया, ये ब्रह्मा जी ने बनाया है। तो अहंकार सही है, पर कहां, कैसा अभिमान होना चाहिए? मैं ये हूं, मैं वो हूं, ये अभिमान गलत है। ये घर मेरा, ये परिवार मेरा, ये अभिमान गलत है। ये बेटा मेरा, बेटी मेरी, ये अभिमान गलत है। अभिमान कैसा होना चाहिए? राम दूत मैं मातु जानकी, हे प्रभु, हे माँ मैं राम का हूं, ये अभिमान, मैं राम का हूं, ये अभिमान होना चाहिए। मैं राम का हूं, मैं कृष्ण का हूं, मैं प्रभु का हूं, मैं किसका हूं? मैं भगवान का हूं, ये अभिमान होना चाहिए। बिना अभिमान के कोई हो ही नहीं सकता। ये हाथ मेरा है, ये भी तो अभिमान है। अभिमान ही तो आपका परिचय कराता है। अभिमान ना हो
तो आपका परिचय क्या है? इसलिए अभिमान इस बात का होना चाहिए कि मैं प्रभु का हूं। बोलो हाँ। तो काम क्रोध मद लोभ सब, लोभ लोभ मतलब लोभ अच्छा है या बुरा है? बोलो मेरी माँ, लोभ अच्छा है कि बुरा है? अब आप फिर कह दोगे बुरा है, और कहते जाओगे बुरा है और करते जाओगे। तो अच्छा है ये कह के ही लोभ करो। लोभ अच्छा है, पर किसका लोभ होना चाहिए? हमारे पड़ोसी के पास 50 लाख रुपए की गाड़ी है, हमारे पड़ोसी के पास बढ़िया घर है, हमारे पड़ोसी के पास बढ़िया जमीन जायदाद है, तो आपको भी लोभ आता है यार हमारे पास भी हो। ये लोभ गलत है। आप पड़ोसी की देखा देखी में गाड़ी का लोभ, धन दौलत का लोभ तो करते हैं, लेकिन आपके गांव, आपके शहर में एक साधु भी रहता है। वो साधु रोज 1 लाख नाम जाप करता है। आप नाम जप का लोभ क्यों नहीं करते कि भाई मैं भी 1 लाख नाम रोज जपूंगा, रोज मैं 100 माला जपूंगा? कृष्ण कृष्ण का लोभ क्यों नहीं है? हमारी पड़ोसन रोज कथा सुनती है 3 घंटे, आपको भी लोभ होना चाहिए। तू सुनती है 3 घंटे, मैं 3.5 घंटे सुनूंगी। लोभ होना चाहिए कथा का, भगवान के नाम का, अच्छी संगति का, अच्छी बातों का लोभ होना चाहिए, अच्छे काम का लोभ होना चाहिए। मैं ज्यादा पढ़ जाऊं, मैं ज्यादा आपसे भी योग्य हो जाऊं, लोभ होना चाहिए। लोभ अच्छा है, पर अच्छी चीजों का लोभ। पैसे का लोभ क्या कर लेगा? पैसा लोभ से नहीं आता। पैसा तो सब भाग्य का खेल है। जो आपने पुण्य पाप किया होगा उस आधार पर आपको धन मिलता है। धन तो पाप पुण्य पर, कर्म पर निर्भर है। आपने दान पुण्य किया होगा, अच्छे कार्य किए होंगे तो धनी होंगे, अच्छे कार्य नहीं किए तो सामान्य जीवन रहेगा आपका। कुछ लोगों के पास बहुत पैसा होता है, क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने किसी जन्म में कोई पुण्य किया होगा, कभी खूब सारा दान दिया होगा, किसी भूखे को खिलाया पिलाया होगा, किसी दीन दुखी को कपड़े पहनाए होंगे, कोई शुभ कार्य किया होगा तो धन मिल रहा है। अब आपने नहीं किया होगा तो आपको मिल रहा है, पर सामान्य है, दाल रोटी आपकी चल रही है। सारे लोग टाटा वडला अडानी अंबानी तो नहीं बन सकते। उनके भाग्य में धन इसलिए है क्योंकि कभी किसी ना किसी जन्म में उन्होंने खूब पुण्य किया होगा। वो पुण्यात्मा लोग भगवान उन्हीं के घर में भेज देते हैं कि जाओ भाई तुम खूब ऐशो आराम से रहना। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको 2-5 रोटी के लिए भी, 1 गुलाब जामुन के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ता है। सवेरे चूल्हा जला है तो शाम को जलेगा कि नहीं, आज हमने पेट भर खाया है कल खा पाएंगे कि नहीं, इसकी भी चिंता कुछ लोगों को है। तो भाई आपने कभी अन्न दान दिया होगा तो इस जन्म में आपके पास अन्न है, धन है, नहीं किया तो नहीं है। ये तो पुण्य से है, जो करोगे वो भरोगे। इसलिए धन तो आएगा वो आपके। इसलिए कहता हूं अच्छी करनी कर लो रे भैया, कर्म न करियो काला, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। इसलिए हमें कभी पड़ोसी को देखकर परेशान नहीं होना चाहिए कि हमारे पड़ोसी के पास तो बहुत पैसा है। पैसा सब पुण्य से मिलता है। जिसके पास जितना पैसा होगा समझ लेना कि ये उतना पुण्यशाली है इस जन्म। अब आप कहोगे महाराज जी वो तो पापी है, बहुत पाप करता है। हाँ, वो इस जन्म में पाप कर रहा है, उसका दंड उसे मिलेगा। लेकिन जो किसी जन्म में पुण्य कर चुका है उसे तो उसका मिलना ही मिलना है ना साहब। तो जो आपको धनी दिख जाए समझ लेना कि ये इनके किसी किसी जन्म का पुण्य है। और कोई दुखी दिख जाए समझ लो इसके पापों का उदय हो गया है। ये किसी जन्म के पाप इसके सामने आ गए हैं और ये पापों का फल भोग रहा है।
सुदामा जी के जीवन में जब तक उनके पापों का फल था तो दुखी रहे, और पाप समाप्त हो गए, पुण्य जागे तो तुरंत भगवान की कृपा हो गई और धन धान्य से संपन्न हो गए। को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हाँ या ना? कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता। प्रत्येक प्राणी अपने कर्मों का फल सुख या दुख के रूप में भोगता है। ये बात सही है कि गलत है भैया? हाँ मैया बताओ मेरी माँ, तो आप लोग पड़ोसन को देख के, पड़ोसी को देख के परेशान तो नहीं होते? उसके पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। अरे भैया उसके पास है, तुम भी मेहनत करो, तुम भी कर्म करो, तुम्हारे पास भी आएगा। दूसरों के धन को देखकर ईर्ष्या मत किया करो, वरना भगवान कहेंगे कि भाई ये तो ईर्ष्यालु है, इसे मत दो। दूसरों के सुख को देखकर सुखी हो जाना और दूसरों के दुख को देखकर दुखी हो जाना और दूसरों के सुख को देखकर सुखी हो जाना, यही मानव धर्म है, यही इंसानों की इंसानियत है। हम आपके दुख में दुखी हो जाएं और आपके सुख में जोर से सुखी हो जाएं। हमें ईर्ष्या ना हो। ईर्ष्या हुई तो भगवान कहेंगे कि भाई तुम ठीक नहीं हो, क्योंकि संसार में गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि कुछ लोग दूसरों की संपत्ति को देखकर, सुख देखकर के दुखी हो जाते हैं। ऐसे जरूर आपने भगवान की चंदन से सेवा की होगी, पुण्य किया होगा। कुब्जा की कुबड़ निकली थी, उसने भगवान को चंदन दिया तो भगवान ने कुब्जा की कुबड़ ठीक कर दी और उसे सुंदरी बना दिया। भगवान को चंदन लगाने वाला, भगवान की सेवा करने वाला व्यक्ति सदा सुंदर होता है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। और भगवान की सेवा ना करने वाले लोग इसलिए सुंदर, और सुंदर तन ही नहीं मन भी सुंदर। तो भगवान सुखदेव जी को बारंबार नमस्कार। अब 88,000 संत बैठे शौनकादि ऋषि नैमिषारण्य में कि सूत जी महाराज वहां पहुंचे। सूत जी को देखकर सभी ने खड़े होकर कहा, सूत जी ने कहा भाई आप हमें देखकर खड़े क्यों हो रहे हैं? तब शौनकादि ऋषियों ने कहा, धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्ध्यास्तथैव च ते सर्वेऽपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। कोई धन में बड़ा होता है तो धनवान कहलाता, बल में बड़ा होता बलवान कहलाता, पर सबसे बड़े वो होते हैं जो ज्ञान में बड़े होते हैं। इसलिए ज्ञान कोटि सूर्य समप्रभ। आपका ज्ञान जो है करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित है। करोड़ों सूर्य की उपमा दी सूत जी के ज्ञान को। सूत जी का ज्ञान अज्ञान के अंधकार को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। इसलिए आपको सबने खड़े होकर प्रणाम किया। सूत जी ने कहा बैठिए, सबको बिठाया, सूत जी का पूजन हुआ। सबने कहा महाराज हमें कथा सुनाइए। कौन सी कथा? तब शौनकादि ऋषियों ने कहा, शौनकादि ऋषियों ने, कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। हमें ऐसी कथा सुनाइए जिससे कृष्ण की प्राप्ति। देखो भागवत क्यों सुनी जाती है? कृष्ण की प्राप्ति का मूल उद्देश्य है भागवत सुनना। वो कृष्ण जो शाश्वत है, कृष्ण प्राप्ति क्रम शाश्वत, क्योंकि कृष्ण ही शाश्वत है, सत्य है, संसार झूठा है। इसलिए कृष्ण की प्राप्ति हो वह कार्य कीजिए। तब सूत जी ने कहा कृष्ण की प्राप्ति कराने वाला ग्रंथ केवल भागवत जी है।
18 पुराणों में सबसे श्रेष्ठ महापुराण भागवत। जोर से हाँ या ना? पीछे वाली मैया, पंचायती मैया, आप बुरी हो मेरी माँ? हाँ, इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो बुरा ना हो। सब बुरे हैं। जब सब बुरे हैं, हम बुरे हैं, तो जब हम ही बुरे हैं तो हम आपकी बुराई क्या देखें? अरे बुराई देखनी है तो खुद की बुराइयां देखो और खुद की बुराइयों को ठीक करने की कोशिश करो। जो स्वयं को ठीक कर लेता है वो सबको ठीक कर लेगा। जो खुद को ठीक नहीं कर पाया वो क्या दूसरों को ठीक करेगा? बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिया कोई, और जो दिल खोजा आप ना हमसे बुरा ना। हम ही बुरे हैं, कोई बुरा नहीं है। इसलिए किसी की बुराइयां ना देखो मेरी मां। आप कितने सफल हैं, अभी और कितना बाकी है, इस पर ध्यान रखो। लोग कहां हैं उस पर ध्यान ना रखो। हम कहां हैं? हम आपको क्यों देखें कि आप कहां हैं? हम अपने को देखें कि हम कहां हैं। आपका मन कितना चंचल है, हमें इससे क्या? हमारा मन कितना चंचल है, हम अपने को देख। आपका मन कितना कंट्रोल है, हमें क्या? हमारा मन कितना कंट्रोल है, अपने को देखो। हाँ या ना? भगवान राम ने रावण को देखा कि स्वयं को देखा? अच्छा बताओ, रावण ने सीता मैया को चुराया, फिर राम जी के पास रावण की बहन आ गई, पहले आई। राम जी के पास सूपनखा पहले आई, रावण ने बाद में चुराया। पहले राम जी के पास रावण की बहन आ गई सूपनखा, रावण की बहिनी। राम जी को क्या बोल रही है? आप बहुत सुंदर, तो सम पुरुष न मो सम नारी, जरा आप हमसे विवाह कर लो। सूपनखा बड़ी सुंदर बनकर आई, राम जी की तरफ देख रही है। क्या राम जी ने उसका अपहरण किया? क्या राम जी ने उसकी तरफ देखा आंख उठाकर? नहीं, नहीं, राम जी ने नहीं देखा, आंख उठाकर नहीं देखा। और रावण को मौका मिला तो घर में घुस के चुरा के ले आया। मौका तो राम जी को भी मिला था, रावण की बहन आई थी, और वो तो ऑफर भी मौके के, क्या वो तो ऑफर दे रही है, हमसे विवाह कर लो। क्या मतलब हुआ? आपने क्या समझा? ये क्या मैसेज छोड़ रही हैं ये कथाएं? ये कथाएं ये समझाना चाहती हैं कि देखो, रावण का खुद पर कंट्रोल था या नहीं? उत्तर, रावण का खुद पर कंट्रोल था कि नहीं? जोर से, जोर से। नहीं। और राम का खुद पर कंट्रोल था या नहीं? हाँ या ना? जो खुद पर कंट्रोल कर सकता है वही युगों युगों तक पूजा जाएगा। जो खुद पर कंट्रोल नहीं कर सकता उसके युगों युगों तक पुतले जलाए जाएंगे। इसलिए आप कितने कंट्रोलिंग हैं, आपके अंदर कितनी कंट्रोल पावर है, क्षमता है। हमें क्या, हम कितने पावर हैं, हमारे अंदर कितनी कंट्रोलिंग है। पराई स्त्री को जब आप देखते हैं तो आपके अंदर की कंट्रोलिंग पावर कैसी होती है? राम की तरह या रावण की तरह? रावण की कंट्रोलिंग पावर बिल्कुल नहीं है। वो किसी भी स्त्री को देखता है तो उसको उठा के लंका ले आने की कोशिश करता है, उसके साथ वो दुराचार करने की कोशिश करता है। लेकिन राम के अंदर की कंट्रोलिंग पावर है कि राम जी किसी स्त्री को देखते हैं तो देखे सीता जी की तरफ और बातें सूपनखा से कर रहे हैं। राम जी ने आंख उठाकर सूपनखा को नहीं देखा। आपको बता दूं, राम जी ने सूपनखा को आंख उठाकर भी, लक्ष्मण जी के संग सीता मैया वर्षों तक रही, लेकिन लक्ष्मण जी ने सीता मैया के केवल पांव देखे हैं, मुंह नहीं देखा। राम जी ने पूछा कि ये आभूषण क्या सीता का है? जब रावण ले गया और सीता मैया ने आभूषण फेंके, सुग्रीव ने दिखाए, तो पूछा कि लक्ष्मण क्या ये आभूषण सीता के हैं? लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु यदि पांव की पायल हो तो बताओ। क्यों? ये माथे की बिंदिया देखो ना, ये गले का हार देखो ना, ये हाथ की चूड़ियां देखो ना। लक्ष्मण जी बोले प्रभु मैं नहीं जानता कि सीता मैया के हाथ में चूड़ी कैसी थी, मैं नहीं जानता कि सीता मैया के गले में हार के। क्यों लक्ष्मण, तुम क्यों नहीं जानते? प्रभु मैंने सीता माँ के चरणों के सिवा कभी आंख उठाकर चरणों के ऊपर मैंने कभी दृष्टि डाली ही नहीं।
चरणों के ऊपर मैंने कभी दृष्टि, धन्य है ये भारत का पुरुष है, ये भारत का पुरुष है, ये वो पुरुष है जिनके अंदर कंट्रोलिंग पावर है, जो अपने चित्त को, अपने मन को कंट्रोल में रखते। और आपका मन कंट्रोल में नहीं है, दिन भर भागता है पड़ोसन की तरफ, पड़ोसियों की तरफ। दिन भर आप जिसे आप मतलब सब नहीं, बहुत सबके लिए नहीं बोल रहा हूं, कुछ लोगों का तो वो देखते ही मन चला जाता है विषय वासनाओं की तरफ। कुछ लोगों का मन तो स्त्रियों को देखते ही, पुरुषों को देखते ही बस आपा खो बैठते हैं। रावण की तरह मत बनना। हमारे राम, हमारे लक्ष्मण जी, हमारी सीता मैया को रावण ले गया और प्रलोभन क्या दिया। अच्छा, सीता मैया को ना सोने की चाह थी, गोल्ड। किसकी चाह थी? जोर से राम जी से बोला सीता मैया ने, हमें ये सोने का मृग चाहिए। क्या सोने का मृग होता है? जोर से तो क्या सीता मैया को नहीं पता था कि सोने का मृग तो होते ही नहीं है? सीता मैया को लगा शायद इस जंगल में होता हो, हम नए जंगल में आए हैं ना, हमारे वहां तो नहीं होता सोने का मृग, शायद यहां होता हो पंचवटी तरफ, नासिक तरफ। सीता मैया ने कहा सोने का, प्रभु लाओ ना लाओ, इसका ले चलेंगे अयोध्या, बाद में देखेंगे, कभी याद आएगी तो अपने भी ये दिन याद आएंगे कि चलो अपन भी कभी वनवास में थे। तो ये राम जी बोले नहीं, सोने का मृग नहीं होता, नहीं चक्कर में ना पड़ो। सीता मैया नहीं, हमें तो सोना चाहिए, सोना। राम जी को लगा अच्छा हमारी पत्नी को सोने की कामना है, तो राम जी बोले छोड़े से सोने से क्या होगा, चलो हम तुम्हें सोने की लंका में भेज देते हैं। तो सीता मैया को सोने की इच्छा थी, राम को छोड़कर आज सीता मैया ने मन कहां लगाया? सोने में। रोज सीता मैया का मन राम में लगता था, लेकिन आज पता नहीं क्या हो गया माता जी को, और मैया का मन कहां लग गया? और जब सोने में मन लगा तो राम जी ने सोने की लंका में भेज दिया, जाओ। और वहां पर सोना ही सोना था, और रावण ऑफर दे रहा है, आओ हमारी मंदोदरी तुम्हारे चरण दबाएगी, महारानी बन के रहना, हमें स्वीकार कर लो। तब सीता मैया ने तृणधरी ओट कहत वैदेही, तिनके का अस्त्र लेकर माता सीता ने कहा है, जुगनू क्या तू बातें कर रहा है? धिक्कार है तेरे जीवन को चोरी से हरण करके ले आया, तुझे लाज नहीं आती? तू चुल्लू भर पानी में डूब के मरने योग्य है। एक स्त्री को यदि उसके पति के रहते तू उठाकर लाता तो मैं जानती कि तू मर्द है, तू तो औरतों की तरह चुपके से मुझे ले आया। डांटा है माता सीता ने। रावण ने इतने ऑफर दिए सीता मैया को, क्या सीता मैया ने उसके ऑफर स्वीकार किए? प्रलोभन दिया। अच्छा, रावण सुंदर भी बहुत था, पता है आपको? रावण बहुत सुंदर था, रावण। और रावण की पत्नी मंदोदरी कितनी सुंदर थी बताओ? जितनी सुंदर माता पार्वती थी, जितनी सुंदर माता पार्वती हैं, उतनी सुंदर माता मंदोदरी हैं। और रावण भी कम सुंदर नहीं है, रावण भी विशेष सुंदर है, बहुत सुंदर था रावण। लेकिन ना तो रावण की लंका सीता मां को रिझा सकी, और ना तो रावण की सुंदरता सीता मां को रिझा सकी। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि मेरी मां, आपका पति भले वनवासी हो, आपके पति के बदन में भले पूरे वस्त्र ना हो, पर आपके लिए आपका पति ही परमेश्वर है। पति के सिवा कभी पर पुरुष में मन नहीं लगाना चाहिए। ये सीता मां का मैसेज है आपके लिए।
कितना भी कोई आपको प्रलोभन दे, कितना भी धनाढ़, अब रावण से धनाढ़ धरती में कौन रहा? ना भूतो ना भविष्यति, ना रावण से धनवान धरती में कोई हुआ था, ना हुआ है, ना कभी होगा। रावण से धन, लेकिन उस रावण, उस धनी का ऑफर सीता मैया ने ठुकराया। और ये क्यों? आप जैसी नारियों को मैसेज कि आपका अपने अंदर कंट्रोलिंग पावर सीता मैया की तरह होना चाहिए। किसी को भी देखकर मन लट्टू ना हो जाए, किसी को भी देखकर मन डुलाया ना करो। बोलते हो कि सच ज्यादा बोलते हो? हाँ, आपसे पूछ रहे हैं। झूठ ज्यादा बोलते हो ना? हाँ। मैया, ओ पंचायती मैया, सच बोलती हो मेरी माँ कि झूठ? आप लोग झूठ ज्यादा बोलते हैं कि सच? झूठ ज्यादा बोलते हैं। काहे बोलते हो? दुनिया बोल रहे, दुनिया चूल्हे में जाएगी तुम भी जाओगे, दुनिया कुआं में गिरेगी, दुनिया गोबर खाए तुम भी खाओगे। दुनिया बोल रही है झूठ तो आप भी बोलेंगे। वाह, ये क्या बात हुई? फिर तो राम जी भी बोले कि रावण भी चुरा रहा है सबकी पत्नियां, मैं भी चुराऊं। फिर राम कौन रहता भाई? सब रावण हो जाते तो राम कौन रहता? सबकी बराबरी खुद से क्यों? सबकी तुलना अपने से क्यों? सब झूठ बोल रहे हैं, सब बोले झूठ, हम क्यों बोले? सब गोबर खाएंगे, हम भी खाएंगे। इसलिए साहब, झूठ सब बोलते हैं, इसलिए आप बोलते हैं, ये तो गलत है। झूठ बोलना पाप है। इस संसार में सबसे बड़ा पाप क्या है? सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है, प्रभुता के हृदय आप। सबसे बड़ा पाप क्या है? झूठ बोलना। और सबसे बड़ा पुण्य सत्य। इसलिए आप किसी को पैसा देकर पुण्य ना करो, कोई बात नहीं। आप मंदिर जाकर पुण्य ना करो, कोई बात नहीं। आप किसी का भला करके पुण्य मत करो, कोई बात नहीं। पर आप सच बोलकर पुण्य कर सकते हैं। सच बोलना भी पुण्य है। सबसे बड़ा पुण्य है सत्य बोलना। सबसे बड़ा पुण्य क्या है? जोर से। और सबसे बड़ा पाप तो आज से झूठ नहीं बोलना। जहां झूठ बोलने की स्थिति आ जाए वहां चुप हो जाओ। क्यों? और झूठ बोलने से हम कौन से धन्ना सेठ हो रहे हैं? क्या खाते हो आप? सोना चांदी खाते हो कि दाल रोटी खाते हो? हम लोग खाते क्या है? दाल चावल सब्जी रोटी काजू बादाम, यही ना खाएगा आदमी। अब कोई धन्ना सेठ है तो सोना तो चबाने नहीं लग जाएगा? क्यों जी? खाएगा क्या? उतना ही जितना रिक्शे वाला खा। रिक्शे वाले से भी कम खाते हो आप लोग, हाँ या ना? रिक्शा वाला तो 8 रोटी खा लेता है, मस्त अचार के संग खाता और बढ़िया मस्त सोता है। तुम तो नींद की गोली खाते हो तो भी उल्लू की तरह ताकते हो। तुम्हें तो 4 रोटी हजम नहीं हो रही है। इसका मतलब यह है कि झूठ बोल के व्यर्थ ही पाप कमा रहे हो। और ये जो बोल के पाप कमा रहे हो, ये भोगेगा कौन? रत्नाकर की कथा सुनी होगी। रत्नाकर की डाकू की कथा नहीं सुनी? एक रत्नाकर डाकू था। रत्नाकर वाल्मीकि मैया, एक रत्नाकर नाम का डाकू था। वो चोरी करता, जंगल में जो जाता उसको लूट लेता। और रत्नाकर जब सबको लूट लेता तो ले जाकर सारा लूटा हुआ धन पत्नी को और अपने
बच्चों को बांटता। एक दिन नारद जी ने बोला, रत्नाकर ये बता कि ये जो तू पाप कमा रहा है, इस पाप का फल भोगेगा कौन? रत्नाकर बोला, मैं पत्नी को धन देता हूं, पत्नी भोगेगी। बाप को देता हूं, बाप भोगेगा, मैं क्यों भोगूंगा? नहीं बेटा, तूने पाप कमाया है तो तेरा धन तो सारे लोग बांट लेंगे, तेरा पुण्य तेरा धन तो बट जाएगा, पर तेरा पाप ना बटेगा, पाप तो ही भोगेगा। तुझे विश्वास नहीं है तो जाकर पूछ। रत्नाकर गया, पत्नी से बोला कि क्यों, क्या तुम हमारा पाप जो हम लोगों को मारते हैं, लूटते हैं, तो पाप जो लगता है वो तुम भोगोगी? पत्नी बोली, स्वामी जी पाप थोड़ी कोई भोग सकता है किसी का। पिता से पूछा, पिताजी आप भोगोगे? बोले ना बेटा, तेरा पाप तू भोग, हमें तो धन से मतलब है, लाते देते रहना। बच्चों ने कहा, पिताजी हमें क्या मतलब पाप से, हमें तो पैसा लाओ बस। अब रत्नाकर को वैराग्य हो गया। ये रत्नाकर अलग है, महर्षि वाल्मीकि जी अलग हैं। ये महर्षि वाल्मीकि जी की कथा नहीं है, ये रत्नाकर अलग एक डाकू थे, और महर्षि वाल्मीकि जी एक भक्त हैं, एक संत हैं जो माता सीता जी के आश्रम में। तो महर्षि वाल्मीकि जी वो एक दिव्य संत हैं, साक्षात भगवान का स्वरूप हैं। और जो हम आपको रत्नाकर की कथा सुना रहे हैं, ये रत्नाकर अलग हैं। समझ में आ रही है आपको बात? महर्षि वाल्मीकि जी और ये रत्नाकर का, इन दोनों का कोई संबंध, दोनों कहानियां, दोनों कथाएं अलग अलग है। महर्षि वाल्मीकि जी माता सीता को जिनने आश्रम में रखा, लवकुश का संस्कार जिन्होंने किया, ये वो महर्षि वाल्मीकि। और ये रत्नाकर एक डाकू था, बाद में बहुत बड़ा भक्त हुआ। समझ रहे हैं बात को? कुछ लोग ये दोनों कथाओं को एक कर देते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं होता। तो ये दोनों कथाएं अलग अलग हैं, दोनों पात्र भी अलग अलग हैं। तो रत्नाकर डाकू जो थे, वो नारद जी के कहने से उन्होंने वो डाकागिरी छोड़ दी और सोचा कि जो मैंने पाप किया वो मैं ही भोगूंगा, सारी दुनिया तुम्हारा धन तो बांट लेगी, तुम्हारा पाप कौन बांटेगा? तुम्हारी जो संपत्ति है ना, संपत्ति के सर्वे सर्वा बनने को बहुत लोग तैयार हो जाएंगे। आता तो ही है, उलझन भी मेरी हर पल, सुलझाता तू ही है। ठीक, मेरी हर मुश्किल का हल बन जाता तू ही है, उलझन भी मेरी हर पल, सुलझाता तू ही है। मेरा तो बस श्याम सहारा तू ही है। दोनों हाथ उठा लो, मुश्किल का हल बन जाता तू ही है। मेरी हर मुश्किल का हल बन जाता तू ही है। उलझन भी मेरी हर पल सुलझाता तू ही है। उलझन भी मेरी हर पल सुलझाता तू ही है। मेरा तो बस सहारा तू ही है। मेरा तो बस सहारा तू ही है। मेरी हर मुश्किल का हल बन जाता तू ही है। हर
मुश्किल का हल बन जाता तू ही है। उलझन भी मेरी हर पल सुलझाता तू ही है। उलझन भी मेरी हर पल सुलझाता तू ही है। मेरा तो बस सहारा तू ही है। मेरा तो बस सहारा तू ही है। जय हो। साथी मिलना तो है किस्मत की बात। हाँ ऐसा साथी मिलना तो है किस्मत की बात। अब काहे का डरना कान्हा जब तू मेरे साथ। अब काहे का डरना कान्हा जब तू मेरे साथ। जब तक मेरे तन में ये सांस रहे मुझे बस तेरा विश्वास रहे, विश्वास रहे। मुझे सही गलत का भेद बतलाता तू ही है। मतलब जीवन का मुझे समझाता तू ही है। मेरा तो बस सहारा तू ही है। मेरा तो बस सहारा तू ही है। जय हो। जब आंसू टपके दिल होता उदास। आँखों से जब आंसू टपके दिल होता उदास। साथ खड़ा तू हर पल मेरे होता है एहसास। साथ खड़ा तू हर पल मेरे होता है एहसास। जब से अनिरुद्ध कान्हा तेरे द्वार। आने लग जब से अनिरुद्ध कान्हा तेरे द्वार। जिंदगी में छाई है तब से खुशियाँ अपार। जिंदगी में छाई है तब से खुशियाँ अपार। तो ही तो हमेशा एहसान करे दिल का पूरा अरमान करे, अरमान करे। मुझे सही गलत का भेद बतलाता तू ही। मेरी श्रद्धा भक्ति भाव बढ़ाता तू ही है। मेरा तो बस सहारा तू ही है। मेरा तो बस सहारा तू ही है। मेरी हर मुश्किल का हल बन जाता तू ही है। उलझन भी मेरी हर पल सुलझा
हर मुश्किल का हल बन जाता तू ही है, उलझन भी मेरी हर पल सुलझाता तू ही है, मेरा तो बस श्याम सहारा तू ही है। ऐसा साथी मिलना तो है किस्मत की बात, अब काहे का डरना कान्हा जब तू मेरे साथ, जब तक मेरे तन में ये सांस रहे, मुझे बस तेरा विश्वास रहे। मुझे सही गलत का भेद बतलाता तू ही है, मतलब जीवन का मुझे समझाता तू ही है, मेरा तो बस श्याम सहारा तू ही है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। प्रिय भक्तों, श्री नारद जी महाराज ने सारे तीर्थों में भ्रमण करने के बाद जब भक्ति महारानी से मिले और उन्होंने अपना दुख सुनाया, तो नारद जी ने वेद वेदांत घोषिष्य गीता पाठिर मुहुर्मुहु, गीता का पाठ सुनाया, वेद वेदांत नारद जी ने सुनाया, पर ना कुछ भी शांति नहीं मिली और उनका बुढ़ापा थोड़ी देर के लिए तो दूर होता, फिर बूढ़े हो जाते। तब नारद जी को कहा गया, नारद जी ने सारे तीर्थों का भ्रमण किया, अब कहां जाऊं, कैसे करूं। तब सनकादियों ने कहा कि आप भागवत सुनवाओ। क्या सुनवाओ? भागवत। तो सनकादियों ने कहा भागवत सुनवाओ। भागवत जी, सनकादियों नारद जी ने कहा हमने वेद वेदांत सुनाया, दुख दूर नहीं हुआ, भागवत से हो जाएगा। हाँ, आम के पेड़ में जो स्वाद नहीं है वो स्वाद उसके फल में है। वेदों का पका हुआ फल है भागवत। सबका फल क्या है? हाँ, निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद मृत द्रव संयुतम। भागवत जी पका हुआ वेदों का फल। नारद जी ने कहा ठीक है। सनकादियों ने कथा सुनानी हरिद्वार में स्टार्ट की। बड़े बड़े लोग कथा सुनने आए, भक्ति ज्ञान कथा सुने। नारद जी आसन बिछाए अपने और 3 आसन खाली। भक्त दूर दूर से आए, सनकादियों की आसन लगाई गई। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों बैठे और कथा की जब महिमा स्टार्ट हुई, जैसे ही महिमा स्टार्ट हुई, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा।
सदा भागवत कितनी बार सुने? सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। जब भागवत जी की महिमा सुनाई गई, भक्ति महारानी का सारा दुख दूर हो गया, सारा दुख दूर हुआ। भक्ति महारानी प्रकट हो गई, और जब प्रकट हुई तो कहां बैठी? संतों ने कहा जाओ भक्तों के हृदय में जाकर, मन मंदिर में जाकर बैठ जाओ। और भक्ति भक्तों के हृदय में जाकर, मन मंदिर में जाकर बैठी। भगवान की कृपा हुई और भक्ति कहां बैठी? मन मंदिर में। लो, भागवत जी सुनने से भक्ति महारानी का सारा दुख दूर हो गया। भागवत सुनते ही जब भक्ति का दुख दूर हुआ, तो ये विश्वास है कि हमारा और आपका भी दुख दूर हो ही जाएगा। नारद जी ने एक प्रश्न किया, महाराज जी क्या पापी से पापी व्यक्ति भागवत सुने तो तर जाए? चलो, क्या कोई पापी तरह पुण्यात्मा तर जाए? कोई आश्चर्य नहीं, पापी तरह। बोले हाँ, ये माने वह पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गे गाहा क्रोधाग्नि दग्धः कुटिलाश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति। कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, मेरी मां भागवत से तर जाएगा। अच्छा, कोई तरह? हाँ, कौन तरह? धुंधकारी। कौन तरह? धुंधकारी। आत्मदेव जी एक पंडित जी थे, एक ब्राह्मण देवता, उनकी पत्नी का नाम श्रीमती धुंधली। आत्मदेव जी के पास सब कुछ था, पुत्र नहीं था। बहुत पूजा पाठ यज्ञ जब तप किया, पर पुत्र नहीं हुआ, नहीं होता किसी किसी को। जंगल चले गए, संत जी ने फल दिया, लो पत्नी को खिलाना। तो उन्होंने, पत्नी ने, धुंधली ने तो फल खाया नहीं, गाय को खिला दिया, और बहन को बेटा हुआ तो ले लिया। वही बेटा धुंधकारी बना। जो भाग्य में नहीं होता ना, वो नहीं मिलता। यदि ईश्वर ने आपको बेटा नहीं दिया, तो इसका मतलब ईश्वर ने आपको बहुत बड़े संकट, बहुत बड़े कष्ट से बचाया है। बेटा जिसके नहीं है, वो लोग रोते हैं, परेशान होते हैं, हमारे बेटा नहीं है। अच्छा, जिनके बेटा है, क्या वो नहीं रोते? वो रोते हैं कि हमारा बेटा तो है पर सेवा नहीं करता, बुढ़ापे में छोड़ देता है, नालायक निकल जाए, छोड़ दे। कोई आपके जीवन में बहुत बड़ा संकट आने वाला था, तो भगवान ने आपको संकट से बचाया है, इसलिए पुत्र नहीं दिया। ईश्वर जो दें उसको रखो, और ना दें उस पर कृपा मानो कि ईश्वर की कृपा। हम तो तेरे फूलों से भी प्यार और तेरे कांटों से भी प्यार। हर हाल में प्रसन्न रहा करो। ये ना बोला करो कि भगवान ने तो हमारे साथ बहुत गलत किया, ये नहीं दिया। जो दिया है उसका थैंक यू, उसका धन्यवाद करो। जो नहीं दिया, शिकायतें, तो फिर शिकायतों का कोई अंत नहीं है। जो है वो बहुत है। तुलसीदास जी के कोई बेटा था? मीराबाई के कोई बेटा था? तो बेटा क्यों चाहिए? जो है ठीक है। लोग कहते हैं महाराज जी बेटा हमारा वंश का नाम रोशन करेगा, वंश बढ़ाएगा। वंश कितनों के बचे हैं बताओ? बहुत बड़े वंश वाले भी अब कहां रह गए हैं। ये संसार, ये सृष्टि का नियम है बनना और बिगड़ना। कितने बने, बिगड़ गए। इसलिए भगवान में मन लगाओ। और ज्यादा हाय हाय में आत्मदेव जी नहीं माने, बेटा बड़ा हुआ मारने लग गया। आपके भाग्य में यदि दुख है बेटे से, तो वो आपको बेटा ना होकर भी वो दुख ही देगा, दुख करेगा, दुख देगा, और हो जाएगा तो भी दुख देगा। तो होने के बाद जो दुख मिलता है वो दुख ना होने वाले दुख से बड़ा होता। तो भगवान ने दुख
से बचाया था आत्मदेव जी को, पर उन्होंने तो नहीं, बेटा चाहिए चाहिए। अब चाहिए तो बेटा मारता है, 2-4 लाठी रोज जमाता है धुंधकारी। अब आत्मदेव जी रो रहे हैं, मेरे बेटे ने मारा, बेटे ने मारा। एक दिन तो खूब मार लगाई धुंधकारी ने आत्मदेव जी को। तब गौकर्ण जी ने समझाया, देहे स्थिमांस रुधिरे विमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम् धर्मम भजस्व सततम। गौकर्ण जी ने कहा, पिताजी आप धर्म को क्यों नहीं भजते, काम तृष्णाओं को क्यों नहीं छोड़ते, क्यों कहते हो कि ये मेरा बेटा, ये मेरी पत्नी, ये मेरा बेटा मेरी पत्नी की रटना छोड़ दो पिताजी। अब गौकर्ण जी ने जो समझाया उसे गौकर्ण गीता कहते हैं। गौकर्ण जी ने समझाया, पिताजी आप क्यों कहते हो कि ये मेरी पत्नी मेरा बेटा, बताओ ये जो शरीर है आपका, जब आप मां के पेट से बाहर आए तो क्या कोई पत्नी और कोई बेटा आपके संग था? ये सब बाद में मिले हैं और पहले ही निकल लेंगे। ये यहां मिलते हैं और यहीं रह जाते हैं। जो अपना होता है उसे तो हम अपना कहते नहीं, भगवान अपने हैं उसे तो कोई अपना कहता नहीं, और जगत के पीछे घूमता है कि ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। अच्छा ये बताओ, बेटा बेटी की तो छोड़ दो, थोड़ी देर के लिए बताओ इस संसार में आपका क्या है, विचार करके बोलना। बताओ आपका क्या है इस संसार में, अम्मी आप बताओ कौन क्या है आपका? कुछ नहीं। तो ये बच्चे किसके हैं फिर? पड़ोसन से ले आए थे? आप कह रहे हो सब कुछ नहीं है हमारा, तो बच्चे किसके हैं? पूछ रहे हैं आपसे, हम कंफर्म कर रहे हैं बच्चे किसके हैं। हाँ? बच्चे किनके? पीली मैया आपके? भगवान बच्चे किनके? आपके। बच्चे किसके? आपके ही हैं। ये पीली मैया, सारी पीली मैया बताएंगी। बता मेरी मां, बच्चे किनके? आपके ही है ना? हाँ? देखो आप लोग कंफ्यूज हो गए। सब कुछ भगवान का है, बच्चे आपके छोड़ी हैं। यदि बच्चे किसी मां के होते तो क्या कोई मां अपने बच्चों को अंधा लंगड़ा बहरा होने देती? यदि बच्चे आपके होते तो कोई बच्चा फिर अंधा कैसे होता? मां होने देती कि अंधा? मां लंगड़ा और बहरा होने देती? इसका मतलब बच्चे आपके नहीं है, आपको किसी ने दिया है, और जो देने वाला है ना उसी का नाम भगवान है। आपका क्या है? आपका ये शरीर जो है ना, ये भी आपका नहीं है। बोलो हाँ, शरीर भी आपका, ये शरीर भी आपका यहीं रह जाएगा। लोग ले जाकर चिताओं पर जलाएंगे, राख बचेगी आपकी। क्या है आपका? लेकिन आप ना जीते जी क्या बोलते हो, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। इसलिए मेरी मां, केवल एक को अपना बोलो, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। ये संसार में एक भगवान के सिवा आपका कोई नहीं है। उन्हें तो अपना कहो और किसी को अपना ना कहो। गलतियां ना करो मेरी मां,
गलतियां करते हैं, पहले तो कहते हैं ये बेटा मेरा, फिर वो बेटा आपको परेशान करता है, आप बोलते भगवान बड़ा दुख दिया। आपने अपना कहा ही क्यों? ये क्यों नहीं कहा कि ये प्रभु का है? हमारा तो है ही नहीं। हमारा तो ये शरीर नहीं है। जब ये शरीर हमारा हमारे पास होता हुआ हमारा ना हो सका, तो इस शरीर से संबंध रखने वाली पत्नी, पति, बेटा, बेटी हमारे कैसे हो सकते हैं? सारी जिंदगी अज्ञान में गुजारते हैं कि ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। अपना क्या? धर्म अपना, धर्मम भजस्व। इसलिए धर्म की ओर बढ़ो। त्यज लोक धर्मान, लौकिक भावनाओं को त्याग दो। ये मेरा है, ये मेरा, इस मोह को, इस ममता को त्याग दो और प्रभु में स्थित हो जाओ। गौकर्ण जी महाराज के दिव्य ज्ञान से आत्मदेव जी का कल्याण हुआ और गौकर्ण जी ने कहा न चैन्द्रस्य सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्ती न चैन्द्रस्य सुखम किंचिन, किंचित मात्र भी राजा इंद्र कोई सुखी नहीं है। सुखी वही हो सकता है जो भगवान की शरण में है और भगवान के आश्रित है। जो भगवान के आश्रित नहीं है वो काहे का सुखी? सुख कौन? विरक्त। जिसे कुछ चाहिए वो दुखी है और जिसे कुछ नहीं चाहिए वो सुखी है। मुनेर एकांत जीवन, एकांत का जीवन सबसे सुखमय जीवन है। भीड़ का जीवन सुखमय नहीं है। कौन सा जीवन सुखमय है? इसलिए पहले के ऋषि मुनि जंगलों में रहते थे। आज दुखी क्यों हैं लोग? क्योंकि इतनी भीड़ है, इतनी जनसंख्या हो गई, जहां देखो वहीं लोग। पहले लोग कम थे। एकांत, आप भी थोड़ा एकांत में रहा करो, शांति का अनुभव, ध्यान। इसलिए कहता हूं चलो एकांत कहां रहोगे? अब तो शहर में आपका फ्लैट है, जो वहीं रहोगे, अपनी सोसाइटी में रहोगे, अपने कहां जाओगे भाग कर। लेकिन फिर भी उस कमरे में आप, जहां आपका पूजा स्थान है पूजा का, वहां बैठकर थोड़ी देर 5-10 मिनट के लिए अपने आप को सब से हटाकर आंखें बंद करके मन को भगवान से कनेक्ट क्यों नहीं करते? थोड़ा एकांत। इसलिए गांव का जीवन ज्यादा शांति प्रिय जीवन है बजाय शहर के जीवन से। शहर के बूढ़े को लड़ाया जाए गांव के बूढ़े से, बताओ कौन जीतेगा? शहर के बूढ़े को गांव के बूढ़े से लड़ाया जाए, बताओ कौन जीतेगा? हाँ, जबकि शहर का बूढ़ा बादाम काजू खाने वाला और गांव का नमक रोटी सरसों का तेल लगाकर। पता है गांव के लोग रोटी में सरसों का तेल चुपड़ते हैं? नहीं जानते आप लोग? हमने तो खूब खाई है सरसों के तेल चुपड़ के रोटियां, और बढ़िया नमक लगाकर। तो ये खाया जाता है गांव में। सरसों का तेल शुद्ध होता था ना पहले, तो वो फायदा भी करता था। अब तो रिफाइंड वाला नुकसान करता है। शुद्ध वाला हो तो फायदा भी करता है। तो वो सरसों का तेल भी हमने गांव में, हमने खुद ने खाई है, औरों की क्या कहें। अब आप सब ठहरे शहर वाले। पर गांव में ना लोग खान पान बढ़िया रखते हैं, शुद्ध हवा है, शुद्ध वातावरण है, और आज भी गांव में भीड़ भाड़ कम है। तो शांत एकांत। खेत खलिहान में आदमी अकेला रहता। अकेला रहने वाला व्यक्ति, अकेले रहने से मन का भटकाव नहीं होता। आप 10 लोगों के बीच में बैठेंगे, 1 महीना तक आप 10 लोगों के बीच में बैठिए और 1 महीना आप अकेले बैठिए।
तो जब आप अकेले बैठेंगे तो उस समय आपका मन कंट्रोल हो जाएगा, शांत हो जाएगा। जाएगा कहां? जब 10 लोगों के बीच बैठेंगे, 10 प्रकार की बातें सुनेंगे, उसकी निंदा, उसकी चुगली, उसका ऐसा, उसका वैसा, मिलना जुलना कुछ नहीं है, लेकिन मन का भटका होगा। इसलिए हम आपको एक उपाय बताते हैं। अब आप एकांत कहां पाओगे? तो एक उपाय हम बता सकते हैं जो आप एकांत में भी, दत्तात्रेय जी ने कितने गुरु बनाए? 24। उन 24 गुरुओं में एक गुरु बनाया बाण बनाने वाले को। अब बताओ, बाण बनाने वाले से दत्तात्रेय जी ने क्या सीखा होगा कि उसे गुरु बना लिया? क्या घटना घटी होगी? वो घटना क्या घटी थी जिसके कारण दत्तात्रेय जी ने उनको गुरु बनाया? तो आप कहो तो मैं वो घटना बता दूं आपको, हाँ या ना? बताएं। वो घटना ये थी, देखो एकांत में कैसे रहा जा सकता है, भीड़ में भी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए दत्तात्रेय जी ने जो गुरु बनाए, उन 24 गुरुओं में एक गुरु को पकड़ना पड़ेगा जिसकी घटना हमारे जीवन किस घटना से मिलती है। एक बाण बनाने वाला था जिसे कहते हैं लोहार। लोहे का काम करने वाले को एक लोहार था। वो सड़क के किनारे दुकान थी और वो अपना बाण बना रहा था कि तभी उसकी दुकान के आगे से एक बारात गुजरी। बारात, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, आज मेरे यार की शादी है। अभी ढोल नगाड़े बज ही रहे थे, खूब हल्ला। अब बताओ, बारातों में हल्ला होता है कि नहीं? शोर होता ना? कितना शोर था। बारात गुजर गई, तभी पीछे से कोई आदमी आया और उस बाण बनाने वाले आदमी से पूछा, भैया भैया, ये बारात जो अभी अभी गुजरी है वो किस तरफ चली गई, जरा हमें बताओ। तो बाण बनाने वाले ने कहा, यहां से बारात कब गुजरी? अरे भाई, अब भी तो गुजरी। ध्यान से सुनो, देखो बैंड बाजों की आवाज आ रही है। हाँ हाँ, अब आ रही है। अब अरे यहीं से तो गुजरी, तुम्हारी दुकान के सामने से। बताओ कहां, किस तरफ गई? बाण बनाने वाले ने कहा, भैया मैंने नहीं देखा किस तरफ गई। अरे तुम तो आंखें खोले बैठे थे। हाँ, अब मुझे ये बताओ कि वो बाण बनाने वाले ने बारात को क्यों नहीं देखा और इतना सारा शोर क्यों नहीं सुना? फास्ट उत्तर दो। क्योंकि उसकी एकाग्रता कहां थी? अपने काम में। हाँ या ना? वो बाण बनाने में, अपना काम करने में इतना तल्लीन हो गया, इतना डूब गया कि उसके सामने से बारात गुजर गई, उसे पता ही नहीं लगा। इससे बड़ी कोई एकाग्रता हो सकती है? दत्तात्रेय जी ने उसे गुरु बना लिया। भैया तू मेरा गुरु है, तेरे से मैंने एकाग्रता सीखी। ऐसे ही कोई व्यक्ति अपने काम के प्रति इतना एकाग्र हो जाए, भगवान में इतना एकाग्र हो जाए कि बाहर कितना शोर शराबा पता ही ना चले, तो वो शोर शराबे में भी एकांत में रह सकता है। यही एकांत है। आप अपने मन को एकाग्र, क्या हो रहा है हमें मतलब नहीं है। हमें शोर शराबे में मन नहीं लगाना, हमें तो शोर शराबे में भी शांति का अनुभव होना चाहिए। ये तब होगा जब आप अपने काम से प्रेम करेंगे, जब आप भगवान से प्रेम। देखिए, हम कहते काम से ही प्रेम करो। आप स्त्री हो, आपको जो काम दिया गया वो काम करो। आप बिजनेसमैन हो, जो काम आपको दिया गया उस काम, बर्तन भी मांजो तो इतनी एकाग्रता से मांजो, इतने डूब कर मांजो कि क्या हो रहा पता ही न चले, है ना? भगवान के ध्यान में जब बैठो, अब आप लोग ना ध्यान में जब बैठती हो ना भगवान के ध्यान, तभी याद आता है कि चूल्हे में दूध चढ़ाया था और वो फन रहा होगा। अब ये तो तुम्हारा ध्यान है, ये तो लेवल है तुम्हारा। जब भगवान में बैठो तो संसार को बिल्कुल भूल जाओ कि कुछ अपना है, मैं कहां हूं, मैं कौन हूं, कुछ भी याद है, केवल एक। अच्छा, अर्जुन ने जब बाण धनुष पर रखा और पेड़ पर बैठे पक्षी की क्या देखी थी?
नाक कौन बोल रहा है? कहां लगाया अर्जुन ने ध्यान? अर्जुन को आंख दिख रही थी और दुर्योधन को आकाश दिख रहा था। गुरु द्रोणाचार्य जी ने बोला, दुर्योधन क्या दिख रहा है? बोले, गुरुजी बढ़िया बादल वाला सब दिख रहे हैं। भीम से पूछा क्या दिख रहा? बोले, गुरुजी पेड़। धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा क्या दिख रहा? बोले, चिड़िया। अर्जुन से पूछा क्या दिख रहे हैं? गुरुजी केवल आंख। क्या दिखाई पड़ रहा है? सिर्फ लक्ष्य। क्या दिखाई पड़ रहा है? जोर से। सफल कौन होगा? जिसे लक्ष्य दिखाई पड़ता है वो, या जैसे सब कुछ दिखाई पड़ता है वो? इसलिए सब कुछ ना देखो, अपना लक्ष्य देखो। सिर्फ ध्यान लक्ष्य में हो, ध्यान भगवान में हो, तो हर जगह व्यक्ति सफल। आप जो काम कर, आप स्टूडेंट हैं, पढ़ते हैं, तो आपका लक्ष्य केवल पढ़ाई हो। बिजनेसमैन हो तो सिर्फ लक्ष्य बिजनेस हो। जो आप हो, जहां हो, मेरा लक्ष्य है माताओं की सेवा करना। मैं देखो अपने कार्य करते हुए अपने लक्ष्य में रहता हूं। तो अपने अपने लक्ष्य को याद रखिएगा। तो धुंधकारी प्रेत बना। धुंधकारी ने मां को मारा, पिता को मारा। आत्मदेव जी को गौकर्ण जी ने समझाया। गौकर्ण जी भागवत जी का, आत्मदेव जी भागवत जी का पाठ करके उनकी परम गति हुई। धुंधकारी ने मां को मारा। मां कुएं में कूद कर आत्महत्या करती है। 5 वैश्याएं लेके आया। ये 5 वैश्याएं हमारी 5 इंद्रियां हैं। इन 5 की गुलामी करता करता धुंधकारी मरा। इन वैश्याओं ने उसके मुंह पे जलते अंगार दे दी और धुंधकारी मर गया। जैसा पाप किया वैसी गति मिली, प्रेत बना। क्या बना धुंधकारी? जोर से। आप लोग क्या बनोगे? यदि मां बाप को सताओगे तो प्रेत बनोगे। और मैया तुम सास ससुर की सेवा करना, नहीं करोगी सास ससुर की सेवा और नहीं करोगी पति की सेवा तो चुड़ैल बनोगी। आप लोग अपने सास ससुर की सेवा करती हो? आप नहीं की तो चुड़ैल बनने को तैयार हो? नहीं है? अच्छा, जब थे तब की? हाँ, करना। पति की सेवा करती है आप जी? करना सेवा पति की और सास की और ससुर की। हाँ, ससुर नहीं है, जब थे तब की ना। हाँ, की तो अच्छा है। और पुरुष लोग केवल अपनी पत्नी से ही प्रेम करना, पड़ोसन से करोगे भूत बनोगे। अपने माँ बाप की सेवा करते हो? अपने माँ और अपने पिता की सेवा करना। अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम मत भेज देना, वरना प्रेत बनोगे धुंधकारी टाइप के। पुरुष लोग क्या बनते हैं? जोर से। और स्त्रियां? हाँ, क्या बनती स्त्रियां? भूतनी। हाँ, चुड़ैल। चुड़ैल के पांव कैसे होते जानते हैं? ऐसे ऐसे चलती है, ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे पांव पीछे की तरफ। तो आप लोग बिल्कुल सेवा से बिल्कुल पीछे न हटना। मां नहीं मात, पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वहीं सेवा। जिनके